नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी किसी को चैन से ना जीने देती है और ना ही खुद जीती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके जितने भी लोग हैं 100% ऐसे हैं, लेकिन उनके अगर 20% भी आक्रामक लोग हैं, 20% भी आक्रांता के रूप में अपना कार्य करते हैं, तो जो 80% है वो उनको रोकते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि दर्द देने वाले से जो चुप रहकर सहता है वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है, सबसे बड़ा कहिए ना पापी होता है। क्योंकि आप अन्याय को सह रहे हैं, आप अन्याय को देख रहे हैं, लेकिन आप वो बोल नहीं रहे हैं। सब जो कहते हैं ना, कांड करना वाला तो गलत है ही है, लेकिन उस कांड को छुपाने वाला या उस कांड के खिलाफ ना बोलने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। और यही करते हैं वो 80% भी। भले वो 80% वो जो शांतिप्रिय समुदाय से आते हैं, वो भले 80% बहुत अच्छे लोग होंगे, मैं मानती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, पूछो मत, क्या भाई बहुत अच्छे लोग होंगे वो। लेकिन क्या फायदा आपके अच्छेपन का जो आप उस 20% लोगों को रोक नहीं पाते, जो 20% जानबूझकर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को परेशान करते हैं, बार बार उन पर पत्थर फेंकते हैं, बार बार उन पर तलवारें चलाते हैं। क्या फायदा आपके अच्छे होने का? कोई फायदा नहीं है ऐसे अच्छे होने का। फिर तो आप उन्हीं में शामिल हो जाइए, क्योंकि आप तो 100% में जब गालियां पड़ती हैं या जब किसी को गलत कहा जाता है तो आपको भी कहा जाता है, साथ में पूरे 100% को ही कहा जाता है। ये नहीं कहा था कि 80% तो बहुत अच्छे और 20% नहीं है। उस कम्युनिटी का पूरा नाम ही लिया जाता है। खैर, नवरात्र का जो पर्व होता है वो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। विशेष इसलिए क्योंकि हम माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में इस तरीके से इस पर्व को मनाते हैं कि माँ की आराधना के साथ साथ हमें उनका आशीर्वाद भी मिले। मतलब हम अपना पूरा तन मन धन से इस पर्व को मनाते हैं। और ये पर्व हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सभी पर्व से, क्योंकि माँ जो आदिशक्ति माँ जिसको हम मानते हैं, वो सभी देवी देवताओं में सर्वोपरि मानी जाती है। इसीलिए मां कहते हैं उन्हें। आदिशक्ति स्वरूप है, वो सभी देवताओं की ताकत को, सभी देवताओं की शक्तियों को उन्होंने एक अपने अंदर ही समाहित कर रखा है। देवों के पास मान लीजिए एक एक अस्त्र था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उन सभी अस्त्र शस्त्रों को एक मां ने ही अपने अंदर समाहित किया, सभी अस्त्रों शस्त्रों को धारण किया। इसलिए मां की पूजा सर्वोपरि मानी जाती है। अब इसी नवरात्र व्रत की शुरुआत जब की जाती है तो कलश यात्राएं निकालकर की जाती हैं, जिसमें खास तौर पे महिलाएं कलश यात्रा निकालती हैं और बहुत बड़ी संख्या में निकालती हैं। अब बड़ी संख्या में जब कलश यात्राएं महिलाएं निकालती हैं तो पुरुष बहुत कम होते हैं, और होते भी हैं तो पीछे की ओर चल रहे होते हैं, आगे महिलाएं ही चलती हैं। ऐसे में कुशीनगर, ये यूपी के अंदर एक प्लेस है जिसका एक इलाका है लक्ष्मीपुर के नाम से। वहां पर भी कलश यात्रा निकाली जा रही थी, शांति तरीके से, हर तरीके से, जैसे महिलाएं निकालती हैं मां भगवती का पूजन के लिए। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, खुशी खुशी इस व्रत का या मां भगवती का नाम लेकर जय माता दी पुकार कर हम कलश यात्रा निकालते हैं, वैसे ही निकाले जा रही थी। ऐसे में अब वो कलश यात्रा एक मस्जिद के सामने से निकलती है। फिर वही होता है जो हमेशा से हमारे देश में होता है, और अब तो ज्यादा ही हो रहा है इन कुछ सालों के अंदर। मस्जिद पर रखे हुए कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर रखे, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें रखी हुई थी, जिन ईंटों को उन्होंने इन महिलाओं पर मारना शुरू कर दिया। कुछ कलश फोड़े गए, कुछ तरीके से इन्हें रोका गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी घायल हुए, लेकिन उनमें कुछ युवक घायल हो गए। जब युवक आगे आए बचाने के लिए या उनको कवर करने के लिए आए, तो युवक, उसमें से 2 युवक इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए कि अभी भी वो हॉस्पिटलाइज हैं। अब बात ये आती है कि हमेशा से जब भी हमारे हिंदू धर्म की कलश यात्राएं निकलती हैं, जब भी इस धर्म के अनुसार जो भी हम अपना त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा उस त्योहार को खंडित करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें हमारे त्योहारों से दिक्कत है या हमसे दिक्कत है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, इनके
पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी खुश नहीं है। हमेशा हर जगह पर इनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता ही रहता है। एक भारत एक ऐसा देश है जहां पर इन्हें सब कुछ दिया जाता है, एवरीथिंग, वो भी हिंदुओं के टैक्स के पैसे से। इन्हें घर के टाइम पे घर मिलता है, इन्हें मकान के वक्त मकान मिलता है, इन्हें व्यापार के वक्त व्यापार मिलता है। हर तरीके से खुश है, हर तरीके से काम धाम हो रहा है, अनाज, खाना, पानी, सब कुछ, दाना पानी सब कुछ मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? हर चीज है इनके पास। उसके बाद भी ये खुश नहीं है, उसके बाद भी ये हिंदुओं पर हमला करने से बाज नहीं आते। और कहीं ना कहीं मुझे ये शक रहता है, मैं नहीं जानती ये सच है या झूठ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस कम्युनिटी के लोग पहले से भारत में रह रहे हैं ना, वो तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो हमारे देश में घुस आए हैं ना, जो कई कई सालों से इस देश के अंदर नाम बदल कर रह रहे हैं और अब कहीं ना कहीं खुल के आ भी रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारी कुछ टीम्स हैं जो इनको पकड़ती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं पकड़ पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं CAA और NRC वगैरह जैसे ये लागू करने थे, ये लागू नहीं करने दिए इन्होंने। तो कहीं ना कहीं इस वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग छुपे बैठे हैं और यही करते हैं दंगा, यही करते हैं, बार बार अपनी मस्जिदों पर जाकर पत्थरबाजी करते हैं, ये छुप कर करते हैं। मुझे तो यही लगता है, बाकी गवर्नमेंट जाने की इसकी सच्चाई क्या है कि ये शांतिप्रिय समुदाय शांतिप्रिय, सच में शांतिप्रिय कब होगा, मैं नहीं समझ पा रही, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनकी जो मेजोरिटी है वो 9 स्टेट्स के अंदर हमारे देश में हो चुकी है, जहां पर हिंदू त्योहार बहुत ही मनाए तो जाते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लमैटिक तरीके से, बहुत ज्यादा रूल्स के साथ मनाए जाते हैं। अब जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं है, या ये कहीं की मेजोरिटी नहीं है, वहां पर तो ये चुकते ही नहीं है, वहां पर तो ये इतनी पत्थरबाजियां, इतना परेशान करते हैं कि पूछो मत। मैं नहीं जानती कि कब इनके खिलाफ कानून बनेगा, लेकिन मैं चाहती जरूर हूं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक सख्त एक्शन ले, एक ऐसा कानून बनाए जिससे हर कोई अपना त्योहार अच्छे से मना सके। क्यों हमें बार बार गवर्नमेंट के आगे झुकना पड़े? क्यों हमें बार बार गवर्नमेंट को आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़े कि आप आइए, हमारे साथ चलिए, हमारी प्रोटेक्शन कीजिए? एक कानून आएगा, एक किसी तरीके से कुछ ऐसे कानून लागू होंगे जिससे ये कंट्रोल में आ सकते हैं। हिंदू कभी नहीं करता, कभी किसी हिंदू को देखा है कि इनके त्योहारों के ऊपर कभी कोई पत्थरबाजी, कभी कोई फायरिंग, कभी कुछ भी करते हुए? नहीं करते। हिंदू कभी नहीं करता। हिंदू कभी भी इनके त्योहारों में किसी भी तरह का कोई खलल नहीं डालता। इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारी गवर्नमेंट कोई सख्त एक्शन ले, हमारे त्योहारों में भी किसी तरह का कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम शांति से जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर हर तरीके से शांति बनी रहे। हम अपने त्योहार मनाएं, वो अपने त्योहार मनाएं, हमें दिक्कत ही नहीं है कोई। बस हमारे त्योहारों पर किसी तरह का कोई भी खलल ना डले, हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी यही चाहते हैं। बाकी हिंदू जागृत हो रहा है, और जो सो रहा है उसे जागृत होना होगा, उसे ये जागना होगा, इन चीजों में ध्यान देना होगा कि आपके त्योहार को बार बार टारगेट किया जा रहा है। आप सोए मत रहिए, आप सेकुलर मत बनिए। अपने त्योहारों को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने का आप ही की जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं। अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को क्या बताएंगे? उन बताने के लिए कोई कहानी तो होनी चाहिए ना। खैर, मेरी इस बात से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।